नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अरुण स्मॉल बिजनेस आइडिया में। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आने वाली दिवाली से आप कैसे बिजनेस कर सकते हो और दिवाली के ठीक 6 दिन के बाद छठ पूजा पड़ता है, उसमें आप किस प्रकार से बिजनेस कर सकते हो। अगर यह समझना है तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए साथियों, बिजनेस का जो हम नाम लेते हैं ना, बिजनेस करना एक हार्ड वर्क है। बिजनेस करना एक बहुत बड़ा परिश्रम है। लेकिन एक बात ये भी सच्चाई है कि अगर आप हार्ड वर्क कर लिए, आप पहले पसीना बहा लिए, तो आगे चल के बहुत ही बेहतरीन तरीके का आमदनी प्राप्त होने लगती है। लेकिन कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि नहीं, मैं आज ही स्टार्ट करूं और आज से ही मैं लाखों करोड़ों या हजारों कमाने लगूं। ऐसा नहीं होता है प्यारे मेरे भाइयों। बिजनेस करने के लिए बहुत अस्थाई मन चाहिए। हड़बड़ा करके आप अगर जो बिजनेस करोगे, तो जैसे हड़बड़ा के स्टार्ट करोगे उसी प्रकार से आप हड़बड़ा के गायब भी हो जाओगे मार्केट से। तो अगर मार्केट में उतरना है, मार्केट में बिजनेस करना है, तो बहुत ही अस्थाई तरीके से आपको आना पड़ेगा। चलिए हम आज का पहले आपको बिजनेस बताते हैं कि दिवाली आ गई है। बिल्कुल एकदम दिवाली आ गई है और आप चाहते हो कि दिवाली में हम कुछ थोड़ा अच्छा खासा पैसा कमा लें, तो आप कमा सकते हो। साथियों, बिजनेस की जब हम बात करते हैं ना, तो बिजनेस भी दो प्रकार का होता है। एक तो लोग क्या करते हैं कि कोई भी त्योहार आया तो 10, 20, 25, 50 हजार रुपया इन्वेस्ट करके अब फट करके 60, 70 हजार रुपया, 80 हजार रुपया, 1 लाख रुपया, वह 20 हजार रुपया लोग कमा लेते हैं। उसके बाद फिर वो अपना काम करने लगते हैं जो कर रहे होते हैं। लेकिन एक बिजनेस होता है जो कंटिन्यू किया जाता है, डेली किया जाता है। उसी के बिजनेस के ही ऊपर पूरा आपका परिवार चल रहा है, पूरा आपका भविष्य टिका हुआ है। तो इसीलिए दो प्रकार का बिजनेस होता है। तो यह बिजनेस जो है, अगर जो आप कहीं नौकरी कर रहे हो या अगर कोई भी आप काम कर रहे हो, तो एक झटके में अगर जो आपको कमाना है, तो यह बिजनेस करके आप कमा सकते हो। साथियों, करना कैसे है, गौर से सुनिए। दिवाली हमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान जानता है कि दिवाली एक रोशनी का त्योहार होता है, खुशियों का त्योहार होता है, बहुत बड़ा त्योहार होता है। तो इस दिवाली अगर आपको पैसा कमाना है, तो आप झालर का काम कर सकते हो साथियों, लाइटिंग का काम कर सकते हो। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक बात मैं आपको बताते हुए चलूं कि जैसे मैं देखता हूं यूट्यूब पे कि आप दिल्ली चले जाइए, सदर बाजार चले जाइए, यहाँ चले जाइए, वहां चले जाइए। अगर आप दिल्ली के 10-20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर या 50-100 किलोमीटर के आसपास के हो, तब तो ठीक है, आप चले जाइए। लेकिन जैसे मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में रहते हो, बिहार में रहते हो, राजस्थान में रहते हो, कहीं 1400-1500 किलोमीटर दूर रहते हो, और मात्र दिवाली पे बिजनेस करने के लिए अगर आप इतना दूर जाओगे, तो आप कितना भी हाथ दबा के चलोगे साथियों, आपका 4 हजार रुपया, 5 हजार रुपया खर्च हो ही जाना है। भाई टिकट भाड़ा है, वहां रहना है, खाना है, पीना है, भाड़ा किराया है, अदर भी खर्च हो जाते हैं, नाश्ता है, पानी है, थोड़ा चाय पी लिए। 4-5 हजार रुपया आज के डेट में खर्च हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है साथियों। मेरी बात से अगर जो आप सहमत हो तो कमेंट में लिख सकते हो कि हाँ सही बात है। तो 4-5 हजार रुपया खर्च मत करिएगा। आप अपने ही शहर से, जो आपका जिला है ना, वहां से आप देखिए कि होलसेलर कहाँ पे है, आप उसके बारे में सर्च करिए और उससे जो है आप बात करके झालर ले लीजिए, लाइटिंग ले लीजिए साथियों। और कहीं पर भी देख करके जगह आप स्टॉल लगा लीजिए, तो आप अच्छा खासा पैसा कमा लोगे। लाइटिंग की अगर जो आप पूछोगे कि मैं किस प्रकार का लाइट लूं, तो साथियों देखिए, अगर जो आप
बहुत महंगा लाइट लोगे ना तो लेकर के फंस जाओगे। 300-400 के अंदर में ही आप लाइट खरीदिए, और हर एक साल नया अपडेट आ रही है, नए नए प्रकार के झालरें आ रही हैं, तो वो चीज आपको चॉइस करना पड़ेगा। आपका ना चॉइस बहुत बेहतरीन होना चाहिए कि ये झालर बहुत अच्छा लग रहा है और ये हमारा जरूर से बिक जाएगा। तो जब इस विश्वास से आप लेके आओगे, जब वो आपको अच्छा लगेगा तो वो दूसरे को भी अच्छा लगेगा और वो बिक जाएगा, आपका माल फंसेगा नहीं। साथियों, कुछ थोड़ा बहुत रह भी जाएगा तो आप अगले साल बेच सकते हो या और किसी त्योहार पे बेच सकते हो, लेकिन लाइट तो ज्यादा दिवाली पे ही बिकती है साथियों। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखिएगा कि बहुत दूर जाकर के खरीदारी मत करिएगा। आप अपना जिला, अपने क्षेत्र के होलसेलर से खरीद के और कहीं पर भी लगा के खड़े हो जाइएगा। यह बात मैं इस बेस पे बोल रहा हूं क्योंकि आप निकलिए घर से बाहर दिवाली के समय पे, तो आपको अपने ही मार्केट में कम से कम 50 से 100 दुकानें ऐसी मिल जाएंगी जो रोड के किनारे टेबल लगा लगा करके लोग लाइट और पटाखे बेच रहे हैं साथियों। तो समझिए कि इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका है, बहुत से लोग बेचने लगे हैं, और आप बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके इतने दूर से आप लेकर के आओगे तो आप फायदा क्या ही कमाओगे। लेकिन उसके साथ एक बात मैं और भी आपको बताते चलूं, मैं कोई बात छोड़ूंगा नहीं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और हमारी बातें थोड़ी सी लंबी हो जाती हैं, ये चीज मैं मानता हूं। उसका वजह है साथियों कि मेरी वीडियो ओरिजिनलिटी पे रहती है। मैं किसी भी प्रकार का कोई स्क्रिप्ट लिख करके नहीं बनाता हूं, जो सच्चाई रहती है बोल देता हूं। करना नहीं करना, मानना नहीं मानना, वो सब कुछ आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। देखिए साथियों, होता क्या है कि आप इतना दूर जाके लेके आए तो ये गलत भी नहीं है। अगर आपको होलसेल का काम करना है, अगर जो आपको 1,00,000-1,50,000 रुपए की लाइटिंग लेके आनी है और अपने क्षेत्र में होलसेल का काम करना है, तो आप दिल्ली जा सकते हो। वहां से आप माल खरीद सकते हो, ट्रांसपोर्ट के थ्रू आप अपने यहाँ मंगवा सकते हो। लेकिन छोटे मोटे काम के लिए आप मत जाइएगा। मेरी बात को समझ सकते हैं तो समझिए, और फंसना है तो फंसिए साथियों। एक बार सूचित कर देना हमारा धर्म है, क्योंकि आप हमें सब्सक्राइब किए हो, आप हमारा वीडियो देख रहे हो, आप हमें लाइक करते हो नहीं करते हो, सवाल वो नहीं है। लेकिन एक भारतीय और एक यूट्यूबर होने के नाते सही बात बताना हमारा फर्ज है, तो मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं छठ पूजा की। साथियों, छठ पूजा हमारे देश की एक ऐसी पूजा है जो उगते हुए सूरज और डूबते हुए सूरज की पूजा की जाती है। अगर किसी भी पूजा में उगते हुए सूरज और डूबते हुए सूरज की पूजा नहीं होती है, लेकिन इस छठ पर्व पे दोनों पूजा होती है, उगते हुए सूरज की और डूबते हुए सूरज की। साथियों, पहले की बात मैं बताऊं तो पहले बहुत ज्यादा ये लोग नहीं जानते थे कि छठ पूजा क्या होता है। लेकिन आज के समय में, अरे देश तो छोड़िए, विदेशों में भी छठ पूजा की चर्चाएं होती हैं, और विदेशों में भी बहुत धूमधाम से लोग छठ पूजा मनाते हैं साथियों। तो चलिए, छठ पूजा के ऊपर आप बिजनेस क्या कर पाओगे, क्योंकि मेरा बताना मेन मकसद है बिजनेस, कि आप इसमें बिजनेस क्या कर पाओगे। साथियों, बहुत सारी दुकानें लगती हैं फल की, फ्रूट की, क्योंकि छठ पूजा में क्या लगता है, फ्रूट्स लगता है, कुछ सब्जियां लगती हैं, गन्ना लगता है, और दौरा लगता है, सूपा लगता है, यही लगता है। तो ये हर जगह मिल रहा है। आपको कुछ नया करना पड़ेगा, और नया ही बताने के लिए मैं यह वीडियो बता रहा हूं कि कुछ नया करना पड़ेगा। तो नया आप किस प्रकार से करोगे, मेरी बात को गौर से सुनिएगा साथियों। एक हकीकत के साथ में इस वीडियो को बताते चलूं कि जब कोई भी ज्यादा पैसा कमाया है, वो कुछ नया करके ही कमाया है। क्योंकि कुछ भी नया जब आदमी करता है ना, तो एक टाइम पब्लिक का पूरा
दिमाग उधर ही जाता है। जैसे जियो जब नया नया आया था, जियो सिम, तो आप देखे लंबी लंबी कतारें लगती थी सिम लेने के लिए। अब वो कतारें गायब हो चुकी हैं साथियों। उसी प्रकार से कोई भी काम आप जब नया करोगे ना तो लाइन लगेगी। अब आप छठ पूजा में क्या नया कर सकते हो, मैं इसके ऊपर आपको चर्चा कर रहा हूं। सबसे पहली बात, यह बिजनेस आप अपने गांव से स्टार्ट करोगे और इसमें कुछ पैसे आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। लेकिन किस प्रकार से? आप अपने गांव में एक डायरी और एक पेन लेकर के अपने गांव में निकल जाइए, क्योंकि आपको पता है कि हमारे गांव में कितनी बहन बेटियां और किसके किसके घर की बहन बेटियां छठ पूजा रखती हैं। साथियों, इतनी ज्यादा जनसंख्या हो चुकी है छठ पूजा करने वालों की कि तालाब पे जगह नहीं मिलता है। तीन तीन लहर बनती है, तीन तीन लहर बनती है। नदियों पे जगह नहीं बच पाता है, इतने लोग वहां पहुंचते हैं, छठ पूजा करने वाले और छठ पूजा देखने वाले भी। चलिए, आप एक पेन और एक डायरी लेकर के, और पॉसिबल अगर हो सके तो अपने घर से अपने साथ एक लेडीज भी ले लीजिए। तो किसी एक लेडीज को अगर जो आप साथ में ले लोगे ना तो बहुत उचित, बहुत उत्तम रहेगा। तो कागज और पेन, मीन्स डायरी और पेन लेकर के आप हर उस घर पे जाना है जहां पे छठ पूजा लोग रखते हैं, और वहां पे आपको विनम्र निवेदन के साथ बात करना पड़ेगा। पहुंचने के साथ आपको यही शब्द इस्तेमाल करना पड़ेगा कि जय हो छठी मैया। आपको तुरंत जवाब मिलेगा, जय हो छठी मैया। आपके पास जो डायरी है उसमें हर उस फ्रूट और हर उस सब्जी का नाम लिखा होना चाहिए जो छठ पूजा में लगता है। छठ पूजा में क्या क्या लगता है ये मैं यहाँ बैक में लगा दे रहा हूं। ये सब जितने भी आप लिस्ट देख रहे हो ये छठ पूजा का लिस्ट है साथियों। ये सारा आपके डायरी में लिखा रहेगा, और जहां तक मैं समझता हूं कि यही फ्रूट्स हर एक स्त्री जो छठ पूजा कर रही हैं, यही फ्रूट्स और यही सामान लोग इस्तेमाल करती हैं। तो ये इतना सामान का आपको लिस्ट बना करके और घर घर जा करके विनम्र निवेदन के साथ आपको बात करना है कि इस साल हमने विचार बनाया है कि जितने भी हमारी बहन बेटियां ये छठ पर्व कर रही हैं, 2-2 3-3 दिन तक व्रत रहती हैं, उसके बावजूद भी मार्केट में जाती हैं और ढूंढ ढूंढ के फल और फ्रूट, सुपा और दौरा खरीदती हैं। उसी में फ्रूट वाले कोई कम रेट बताता है, कोई ज्यादा रेट बताता है, तो आप लोगों को भी बहस करनी पड़ती है कि नहीं भैया ये इतने में नहीं, इतने में दे दो, ये इतने में नहीं, इतने। ये सबसे मैं बचाने के लिए आपको आया हूं। मैं एक बहुत ही मिनिमम, अब बहुत ही रिजनेबल रेट में हर एक सामान मैं आपके घर तक पहुंचा के दूंगा। आप अगर जो एक्सपीरियंस है आपको, तो आप पहले ही रेट तय करके एक पैकेज बना दो, और नहीं तो सिर्फ ऑर्डर ले लो, और जो हिसाब से उस समय आपको होलसेल के मार्केट में मिलेगा उस हिसाब से आप रेट लगा देना। लेकिन छठी मैया के नाम पे आप ज्यादा पैसा कमाने का कोशिश मत करिएगा। बहुत एक हिसाब में आप पैसा कमाओगे और बहुत ही हिसाब से उन लोगों को सारा सामान जो है आप घर तक पहुंचा के दोगे। साथियों, आप देखोगे ना कि अगर जो आपके गांव में 100 लोग व्रत हैं तो 75 लोग आपको ऑर्डर दे देंगे, ये हमारा विश्वास बोलता है। और जब 75 लोग सिर्फ ऑर्डर दे देंगे ना तो भी आप बहुत अच्छा आप पैसा कमा लोगे, क्योंकि मार्केट में जब होलसेल के मार्केट में आप जाओगे ना साथियों, तो जो सेव, जो एप्पल
रिटेल मार्केट में 160 से लेके 200 रुपया 220 रुपया किलो तक बिक रहा है, वो आपको होलसेल मार्केट में 80 रुपया से लेके 110 रुपया के बीच में पड़ जाएगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा 150 रुपया लगा करके दे दो, इसका बेनिफिट आपको अगले साल मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। जो मार्केट में 160 रुपया किलो रिटेल में लोग माँ बहने जो लेके आएंगी, वो आप 150 रुपया में घर तक पहुंचा के दे सकते हो। साथियों, इसी प्रकार से सब फ्रूट में 10 रुपया 20 रुपया आपको कम करके और घर तक पहुंचा के देना है। पहली बार अपने ही गांव से स्टार्ट करिए। अगर जो आप के अंदर क्षमता है तो आप 2-3 गांव में घूम करके ऑर्डर ले लीजिए। 300-400 ऑर्डर तो आपको मिल ही जाएंगे, और जब 300-400 ऑर्डर आप पहले ही साल में जब ले लोगे साथियों, तो आप बहुत ही अच्छा पैसा कमा पाओगे, और माताएं और बहनों के दिल से आपको दुआ भी मिलेगी कि चलो भगवान, जय हो छठी मैया, कम से कम इतना भाग दौड़ करना, भाड़ा किराया लगाना, ये सबसे मैं बच गई। अब बहुत ही साफ सफाई के साथ, अब बहुत ही व्यवहार ढंग के साथ हमारे दरवाजे तक सब कुछ सामान आ गया। साथियों, आप होलसेल मार्केट से जाकर के फ्रूट्स लाइए, होलसेल मार्केट से आप गन्ना लेके आइए। होलसेल मार्केट देखिए, दौरा का कोई होलसेल मार्केट नहीं होता है, लेकिन आप कहीं ऑर्डर दे सकते हो कि हमें 500 दौरा बना के चाहिए। अब साथियों, एक दौरा जो है 200 रुपए का बिक रहा है, और जहां पे आप 500 दौरा का ऑर्डर दोगे तो हमें लगता है कि वो 50 60 70 रुपया में बना के भी आपको दे सकता है, या 100 रुपया में भी दे देगा। तो आप 130 150 में दीजिए सामने वाले को जो छठ मैया का पूजा कर रही हैं। मतलब हर चीज में आप कम पैसा लीजिएगा, क्योंकि कल को अगर जो वही बहन बेटी अगर जो पता लगाई कि बहनी जो आपसे नहीं खरीदा है, उससे अगर जो पता लगाए कि तुम दौरा कितने के लेके आई, तो वो बोले कि मैं 200 का लेके आई। अगर इसे आप कहीं 150 रुपया या 175 रुपया में भी दिए हो ना, तो वो खुश हो जाएगी कि अरे यार, हमें तो 175 में ही मिला और बिल्कुल तुमसे कम नहीं है, मैं तो नेक्स्ट टाइम भी उन्हीं को ऑर्डर दूंगी। तो ये हो गई आगे तक की बात साथियों। नेक्स्ट टाइम जो अगला साल आएगा ना, आपको लोग फोन कर करके, आपको लोग बुला करके ऑर्डर दे देंगे कि भैया ये मेरा सामान है और हमारे घर तक पहुंच जाना चाहिए। साथियों, ये तरीका कैसा है आप जरा कमेंट में बताइएगा, क्योंकि सुविधा आजकल के जमाने में सुविधा हर कोई देखता है। आप सुविधा दोगे तो आपका बिजनेस चलेगा और आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। साथियों, वीडियो बहुत लंबी होते जा रही है। मैं समझता हूं कि मेरी बात आप समझ चुके होंगे कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। लास्ट में एक बार मैं और समझा दूं कि छठ पूजा का जितना भी सामान है, आप घर घर जाकर के ऑर्डर ले लीजिए और घर घर जाकर के उसे पहुंचा दीजिए, फुल ईमानदारी के साथ, कम रेट में, थोड़ा कम कमाइए, आशीर्वाद प्राप्त करिए। छठ मैया आपके कमाई में जरूर बरकत करेंगी, आप बहुत ज्यादा तरक्की करोगे। एक्स्ट्रा और ज्यादा अगर जो कमाना चाहते हो और जो आपके पास बजट है, तो आप जितना सामान ऑर्डर का लेके आए हो उतना ही सामान थोड़ा सा और ला दीजिएगा एक्स्ट्रा, ताकि आप भी अपने मार्केट में एक स्टॉल लगवा सको, वहां से भी आप पैसा कमा लोगे साथियों। ठीक है, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होते जा रही है, माफ करिएगा, लेकिन क्या करूं, इसमें तो और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आप लोगों को पसंद ही नहीं आती है बड़ी वीडियो देखना, तो मैं भी जल्दी समझा दिया। लेकिन मेन मेरा मकसद मैं बता दिया कि ये घर घर जाकर के कोई ऑर्डर नहीं ले रहा है, ये काम आप चालू करिए। दिवाली में पटाखड़ा और झालर से ज्यादा आप कैंडल पे ध्यान दीजिए। कैंडल हर एक दरवाजे पे लगती है और इसमें नुकसान होने जैसा कोई भी चीज नहीं है साथियों। चलिए, अब फिर मिलेंगे हम आपसे एक नया आइडिया के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों।